कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के खुद कही के मुझे छोड़कर सब लोग आज ऑपरेशन रूम में फिक्स हो गए। बोलो भला क्या आज ही उन सब की ड्यूटी ओटी में लगनी चाहिए थी? अब मैं अकेले कैसे उस वॉशरूम में जाकर कैमरे को फिक्स करूं उधर ऊपर चढ़ के? हे राम, अभी इतनी ऊंचाई पे मैं कैसे चढ़ूंगी? कोई बात नहीं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी, तुम ये कर सकती हो, चढ़ जाओ ऊपर। यस, इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, किसी को भी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन तेरे को सब कुछ दिखेगा लैपटॉप में। वाओ जिनू, तुम तो ग्रेट हो, फिक्स कर दो। चलो ये तो मैंने काम कर दिया। वैसे इतना भी कुछ हार्ड नहीं था ये काम, मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी। चलो चलो अब निकल जाती हूँ यहाँ से जल्दी से। कुकी का कॉल। हेलो बेटा। हाँ, तेरे को बता दूं कि मैंने कैमरा फिक्स कर दिया है। ओके ओके बाय। हाँ, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर जंगकुक ने अपने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? डॉक्टर ली ने मुझे बताया कि वो अभी तक बेहोश है। कैन यू इमेजिन गाइस? हाँ तो जूनियर, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अब हो गए ना डॉक्टर जंगकुक 1 मंथ के लिए टर्मिनेट, तो तुम वही मैटर बार-बार क्यों निकाल रहे हो? होगा कुछ उन दोनों का पर्सनल मैटर। यस, तुम सब इसके बारे में छोड़ो एंड लैब सेक्शन में जाओ। याद है ना तुम सबको कि आज वो इंजेक्शन पार्सल करने आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में? तो फिर यह बात ध्यान देने से अच्छा इस बात पे ध्यान दो कि पिछली बार की तरह इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना डॉक्टर केंजो इस बार हम सबको नहीं छोड़ेंगे। डू यू गॉट इट? ओके डॉक्टर म्यूंग, हम समझ गए। ओहो वाइन, कहाँ हो तुम? मुझे कॉल करके बताया कि हॉस्पिटल में हो, लेकिन कौन से सेक्शन में ये तो बता ही नहीं। हाँ वाइन, वाइन तुम यहाँ? एक मिनट, रो रही थी? किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें रुलाए? हाँ, मैंने कुछ सुना हो भी, क्या वो सच है? और तुमने क्या सुना? मैंने नर्सेस को बात करते हुए सुना कि कल केंजो ने किसी डॉक्टर ते का हाथ पकड़ा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना वैन। एंड यू नो व्हाट, ये बात मैं तुम्हें खुद बताने वाला था, लेकिन तुम पहले ही आ गए। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया। अब तुम बताओ, जिस आदमी के नाम पे तुम इतना ज्यादा उछलती हो, क्या वो आदमी तुम्हें सच में प्यार करता होगा? अरे उसके गंदे नजरों से ही पता चलता है कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है और कितना नहीं। एंड ऊपर से तुम यहाँ पर बैठकर उस आदमी के लिए रोए जा रही हो। ओह माय गॉड वैन, आई कांट बिलीव इट। तुम गर्ल्स इतना ज्यादा इमोशनल क्यों होती हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि लात मार के आ जाओ मेरी तरफ। मैं तो कब का रेडी हूँ तुम्हारे लिए बेबी। हॉबी? व्हाट हॉबी? अभी भी तुम्हें नहीं दिखता क्या वैन कि वो केंजो तुम्हारे साथ, तुम्हारे फीलिंग्स के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। हॉबी प्लीज तुम चुप करो। नो, आई विल नॉट वैन। यू शुड नो अबाउट हिम एंड हिज इंटेंशन। अगर वो तुमसे ट्रू लव करता रहता ना बेबी, तो वो कल ते के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करता रहता। तुम्हें पता भी है वो ते को डेट पे लेके जाना चाहता था, वो भी यहाँ वहाँ नहीं बल्कि किसी और के बाहर उसका एक फार्म हाउस है वहाँ पे अकेले में, और वो भी रात में। अब क्या तुम इसके आगे अंदाजा भी लगा सकती हो कि क्यों वो इंसान तेरे को नाइट में ही लेके जाना चाहता था, वो भी अपने फार्म हाउस पे, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ना हो।
प्लीज समझ जाओ, वो तुम्हें या तुम्हारे प्यार को नहीं डिजर्व करता। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक ब्यूटीफुल लड़की हो वैन, एंड तुम अच्छा लड़का ही डिजर्व करती हो, एंड वो अच्छा लड़का मैं हूँ। I love you so much baby। देखो, मैं उस केंजू जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुम्हें या फिर तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट करूंगा। इनफैक्ट तुम किसी और के हो ये जानते हुए भी मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें पाना चाहता था। बस एक चांस वैन, बस एक चांस। आई प्रॉमिस टू यू कि मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा, तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, ट्रस्ट मी। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि केंजू जैसे आदमी को साथ में रखकर कोई फायदा नहीं है। प्लीज वैन, प्लीज बस एक चांस। मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा ऐसे ही करूंगा। आई प्रॉमिस टू यू, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे आखिरी सांस तक मैं तुझे Few minutes later. रुको वैन, यहाँ पे ही रुको। तुमने मुझे किस किया? तुमने सही कहा होबी, मैं आज तक केंजो के लिए लॉयल रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता था कि केंजो मुझसे ट्रू लव नहीं करता, और आज तो पता भी चल गया उसके रियलिटी के बारे में। एंड दूसरी तरफ जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं यही सोच रही थी कि जो बातें मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ या फिर फील करती हूँ, वो बातें मैंने आज तक केंजो के लिए कभी नहीं सोची और ना ही कभी फील किया। तुम्हारे साथ मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। ऑफ कोर्स तुम्हें अजीब सा एहसास होगा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है वैन। हाँ चलो, एट द एंड तुम समझ तो गई कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। वैन बेबी, आई लव यू सो मच। Really, I really do। हाँ होबी, I love you too। तुमने सही कहा, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा, लेकिन एट द एंड मैं समझ तो गई। एंड यू आर राइट, मेरा प्यार केंजो डिजर्व नहीं करता, बल्कि ऐसा इंसान डिजर्व करता है जो मुझसे सच में प्यार करता हो, ना कि मुझसे टाइम पास कर रहा हो, केंजो जैसे। करेक्ट, एंड वो इंसान मैं ही तो हूँ जो तुमसे सच में प्यार करता है वाइन बेबियो। 모두 갖췄지 이제 눈물도 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 없다면 돈 담은 걸 이 다음은 도대체 뭐지 शुगा स्टॉप। चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो। अरे ए भैया, अरे कहाँ लेके जा रही हो जिमिना, मुझे कहाँ लेके जा रही हो? एटलीस्ट बताओ सही, ऐसे घसीटते हुए कहाँ लेके जा रही हो? उस सटाप, चलो पहले अंदर। अरे आ ही तो गए हैं अंदर जिमिना, और कितना अंदर घुसे। जिमिना देखो, अभी 2 ऑपरेशन हैंडल करके आया हूँ, इतना ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ा तो रेस्ट करने दो। एंड ऊपर से उसके बाद मैं जंकुक को कॉल पे मदद भी कर रहा था। उसको कौन सी तुम हेल्प कर रहे थे? वो तो घर पे है ना, तो उसको तुमसे कौन सी अभी हेल्प चाहिए? अरे कुछ नहीं जिमिना, वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, वो डॉक्टर जी ने कैमरा को वॉशरूम में फिक्स कर दिया है। व्हाट? अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? ये बात मुझे ऑलरेडी पता थी जिमिना, तो क्या तुम ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ तक इस प्राइवेट रूम में घसीटते हुए लाई? सच्चा विचित्र मनुष्य, बाय गॉड। अगर एक अबला नारी दूसरे लड़के को ऐसे घसीटते हुए प्राइवेट रूम में लेकर जा रही है, तो क्यों लेकर जा रही है तुम? इसका मतलब समझे नहीं? क्यों लेके जा रही है? ओह माय गॉड शुगा, आज मॉर्निंग में तुमने ही कहा था ना कि आज हम अपने रिलेशनशिप का हनीमून मनाएंगे, गुल्लू गुल्लू करेंगे। ओह तो तुम उसकी बात हाँ बेबी, वो मैंने तुमसे ही कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें मेरे घर पे रोमांटिक नाइट में बढ़िया सा माहौल, ओए ज्यादा रोमांटिक का मत बनो शुगा, अभी यहाँ पे ही शुरू हो जाओ। मैं और रात का वेट नहीं कर सकती, वरना मैं किसी काले मोटे गंजे को पकड़ के उसके साथ ही गुल्लू गुल्लू
अरे यार, तेको तो मैंने कह दिया मेरे साथ अकेले रहने के लिए घर पे, लेकिन अब मुझे इतना नर्वस क्यों हो रहा है? कम ऑन जंकुक, तुम कर सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो, और अगर डॉक्टर ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेगा? एक नॉर्मल सी ही तो बात है, कर ले। एक मिनट, नॉर्मल सी बात है, यू इडियट। तुम जो बात तेज से करने जा रहे हो वो बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है। काम डाउन, तुम ये कर सकते हो। शुगा ने भी तो कहा ना कि तुम ये कर सकते हो जंकुक। उसने मुझे जैसे जैसे कहा करने के लिए, मैं वैसे ही करूंगा। ते तो मुझसे इम्प्रेस ही हो जाएंगी। वाह, बट ये है कहाँ? पूरे घर में तो दिखाई ही नहीं दे रही है ये। इसको बताना तो पड़ेगा कि मोम ने सेट कर दिया है कैमरा वॉशरूम में। ते तुम यहाँ बैठकर हो? मैं तो तुम्हें पूरे लिविंग रूम में ढूंढ रहा था। ओह, बट मैं तो यहाँ पे बैठ के थी। हाँ, तुम तो यहाँ पे बैठ के थी। वो ते, मैं तुम्हें कल कुछ बताने वाला था ना, वो बात। जंकुक, ओह माय गॉड, देखो, वो लोग आ गए हैं, वो आइसोटेटन इंजेक्शन को पार्सल करने। हाँ, आ गए हैं, दिखाना जरा। हाँ, देखो। गुड, अब ते जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन करो। रिकॉर्डिंग ऑन ही है जंकुक। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. जंकुक, तुम ऐसे क्यों बैठे हो नीचे? ऊपर उठो, पहले मेरी बात तो सुन लो। कम ऑन जंकुक, शुगा ने तुम्हें जो परफेक्ट डायलॉग कहने के लिए कहा वो ही पहले कह दो। तुम ये कर सकते हो, अभी यही मौका है प्रपोज करने का, अपने प्यार का इजहार करने का, कर दो। ते बेबी, आप मेरे दिल में कुछ ऐसे समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसा है। ओ जी, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इनडायरेक्टली सांड कह रहे हो? हाँ? नो ते। अरे यार जंकुक, ये क्या कह रहा है तू? नर्वसनेस की वजह से पूरा प्यार भरा डायलॉग ही गलत कर दिया। ये क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? ऐसे खुल के बोलो। ऑफ कोर्स ते बेबी। आप मेरे दिल में कुछ ऐसे समाए जैसे बाजरे के खेत में फूल बरसाए। फिजाओं में महकता शाम हो तुम, प्यार में झलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाया फिरता हूँ मैं तुम्हारी तस्वीर, इसलिए मेरे जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। आई लव यू ते बेबी, आई लव यू सो मच। प्यार हो गया है मुझे तुमसे, वो भी बहुत ज्यादा वाला। इसलिए अब डायरेक्टली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी ते? तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा छीना हुआ मुश्किल। ओह माय गॉड, तुम मुझे डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो जंकुक? यस, एंड ये वही बात है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आई लव यू। देखो, मोम की बात तो सच हो रही है, मुझे तो तुमसे सच में प्यार हो गया है और अब शादी भी करना चाहता हूँ। तो अब बताओ, क्या तुम मुझसे? यस जंकुक, यस, मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू टू। अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। उठो खड़े हो जाओ जंकुक। ओह माय गॉड ते, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे भी। तेरा ख्वाब मेरे
मुझे किसेस करते थे। तुम ना मुझे पहले से पसंद थे, थोड़े थोड़े, बट तुम ऐसे ऑलवेज मुझे जब देखो तब घूरते रहते थे, तो फिर मैं तुमसे गुस्सा करने लगी। बट मुझे फिर धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही तुम पसंद आने लगे। बट मैं इस बात को हमेशा इग्नोर करती थी क्योंकि तुम इतने रूड थे। बट अब तुम्हें इस बात को इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेबी, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घूरूंगा और ना ही कभी डांटूंगा। क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। माय क्यूट लिटिल बेबी। हाँ, मे भी हम दोनों के नसीब पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए तो पहले हम दोनों के बीच में नोकझोंक हुई एंड फिर धीरे धीरे प्यार होता गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।